BCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। शुक्रवार सुबह नीमच नगर पालिका के अतिक्रमण हटाओ टीम ने शहर के प्रमुख चौराहा लॉयंस पार्क चौराहा स्थित रतन स्वीट्स दुकान पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। दरअसल दुकान संचालक द्वारा दुकान के बाहर करीब 5 से 6 फीट तक अवैध अतिक्रमण किया हुआ था। इस संबंध में नगर पालिका के द्वारा करीब 4 दिन पूर्व दुकान संचालक को नोटिस देकर अतिक्रमण तोड़ने के लिए कहा। बावजूद इसके अतिक्रमण नहीं हटाया, जिस पर नगर पालिका की टीम ने सुबह पहुंचकर बुलडोजर चलाकर उक्त अवैध अतिक्रमण को तोड़ दिया। दुकान संचालक द्वारा नाले पर पक्का निर्माण अवैध अतिक्रमण कर रखा था। वहीं जैसे ही सुबह नगर पालिका का अतिक्रमण हटाओ दस्ता जेसीबी लेकर पहुंचा तो दुकान संचालक मौके पर पहुंच गए और नगर पालिका अधिकारियों से उनकी काफ़ी बहसबाजी होती रही। हालांकि नगर पालिका की टीम के सामने दुकान संचालक की एक न चली और अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया गया। नीमच में संयुक्त विभाग पेंशनर संघ नीमच के संगठनात्मक चुनाव शुक्रवार को नीमच के अम्बेडकर सर्किल स्थित कार्यालय पर संपन्न हुए हैं, जिसमें सर्व माटी से राष्ट्रीय अध्यक्ष बालचंद वर्मा, राष्ट्रीय महासचिव जगमोहन श्रीवास्तव, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष गोपाल सिंह राठौर, प्रदेश अध्यक्ष रामलाल बैरीवाला, प्रदेश महासचिव CK वर्मा को चुना गया है। साथ ही अन्य पदाधिकारियों का भी चुनाव संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित पेंशनरों ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का पुष्पमाला पहनाकर अभिनंदन किया। गौरतलब है कि 3 जनवरी को संयुक्त विभाग पेंशनर संघ का जिले के पेंशनरों ने गठन किया था, जिन्हें 3 माह के चुनाव संपन्न करवाना था। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बालचंद वर्मा ने सभी पेंशनरों का आभार व्यक्त किया और पेंशनरों के लिए सतत कार्य करने की बात कही। बैठक रखी गई थी, क्या कुछ चुनाव वगैरह किए गए? ये हमारा जो संयुक्त विभाग पेंशनर संघ जो हम लोगों ने 3 जनवरी को हमारा पंजीयन हुआ था, उसका 3 माह के भीतर हमें चुनाव कराना रहता है उसका, और उसकी सूचना फर्म से सोसाइटी को भेजना रहती है। तो आज हम लोगों ने चुनाव करवाए और चुनाव के समय जितने भी लोग हमारे उपस्थित हुए उनके इसमें बीच में मुझे अध्यक्ष चुना गया। मेरा नाम बालचंद वर्मा है। और उसके बाद साथ में महासचिव के लिए जगमोहन श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष के लिए शांतिलाल जी कारपेंटर और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के लिए गोपाल सिंह जी राठौर साहब एवं हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री रामलाल जी बारीवाल साहब को निर्वाचित घोषित किए गए। और आज हम लोगों ने कुछ निर्णय लिए हैं कि जो सरकार ने भी हम 8% के लिए महंगाई भत्ते के लिए पेंशनरों के महंगाई राहत के लिए 8% घोषित कर दिया गया दूसरे प्रदेशों में, किंतु हमें केवल 4% दिया गया। वो भी हमारा 8 महीने का जो एरियर मतलब खा गए, सरकार खा गई। उसके लिए हम लोग पुनः 4% और 8% के लिए मतलब फिर से लिखेंगे और उसके लिए हम पूरी ताकत के साथ लिखेंगे। और ये हर बार जो धारा मध्य प्रदेश पुनर्गठन आयोग की धारा 49(6) की आड़ में लेकर के और हम लोगों को 8 महीने 6 महीने का हमारा जो एरियर खा जाती है सरकार, उसके लिए हम पुरजोर तरीके से प्रयास करेंगे। और इसीलिए आज हमने काफ़ी निर्णय लिए और निर्णयों के आधार पर हम पूरा संगठन को मजबूत से कर गए। मैं आपको और बताना खुशी की बात बताता हूँ कि हम लोगों ने हमारा जो संगठन ने एक कोर्ट केस लगाया था, वो कोर्ट केस भी हम लोग जीत गए। और कोर्ट केस में शासन को 3 महीने का समय दिया गया। उसमें सबसे उसमें महत्वपूर्ण बिंदु रहा है धारा मध्य प्रदेश अनुज्ञापन मध्य प्रदेश आयोग की धारा 49(6) और इसी को लेकर के हम लोगों ने उसमें उल्लेख किया गया। और बाकी जो 7 बिंदु और हैं उन पे हम निर्णय जीते हैं और हमने इसको वित्त सचिव को भेज दिया है, साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को भेज दिया। आपका नाम? बालचंद वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष। नीमच में जब से लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से देश में दल बदल की बहार आ गई है। गत विधानसभा चुनाव में नीमच सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रही उमराव सिंह गुर्जर ने भाजपा का दामन थाम लिया है। हैरानी की बात तो यह है कि जिन्होंने विधानसभा चुनाव में शिकस्त दी, उन्हीं के साथ भाजपा कार्यालय पहुंचे उमराव सिंह गुर्जर को गत विधानसभा चुनाव में भाजपा के ही दिलीप सिंह परमार ने 26,000 वोटों से हराया था, मगर अब वो उनके साथ ही भाजपा कार्यालय पहुंचकर भाजपा के सदस्य बन चुके हैं। गुर्जर के कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने की खबर जैसे ही नीमच जिले में फैली तो नीमच विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेसी हताश और निराश भी नजर आए, क्योंकि जिन लोगों ने उमराव के लिए जी जान से चुनाव प्रचार किया था, उन्हें ये पता ही नहीं था कि उनका नेता दूसरे दल में जा चुका है। वहीं शुक्रवार को जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी एकत्रित हुए, जहां उन्होंने गुर्जर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनके कांग्रेस में जाने पर खुश का इजहार करते हुए ढोल नगाड़ों पर झूमते हुए आतिशबाजी की और जश्न मनाया। जश्न पर कांग्रेसियों का कहना था कि इस तरह के गद्दार लोगों का पार्टी में होना पार्टी के अहितकारी है। उमराव ने पार्टी और मतदाताओं को धोखा दिया है। देखिए, कांग्रेस संभवतः पूरी दुनिया की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। 138 वर्षों में कांग्रेस ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, कई लोग आए हैं, कई लोग गए हैं, और पर
कांग्रेस कभी निराश नहीं हुई। कांग्रेस एक समुद्र है। ऐसे समय में जबकि कुछ लोग आवश्यकता थी पार्टी को ऐसे छोड़ के जा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो या तो डर गए हैं या उनके नीचे रेला है या उनके कुछ व्यवसाय इस ढंग से हैं कि वो बीजेपी से खौफ खाकर जा रहे हैं। आप देखिए पूरे देश में जो लोग जा रहे हैं उसमें अधिकतर लोग पैसे वाले हैं। कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता कभी भी इन लोगों के साथ नहीं गया है। और आज आप देख रहे हैं कांग्रेस गांधी भवन में आयोजन किया, सारे कार्यकर्ता, निष्ठावान कांग्रेस की कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। और आज जो ये आतिशबाजी की गई वो इस बात के लिए की गई कि हमारा जो कल तक साथी था, जिसे हम लोगों ने पूरी शिद्दत से कांग्रेस का चुनाव लड़ाया था और पार्टी का टिकट दिया था, वह अचानक पार्टी छोड़कर चला गया। अगर उसको जाना था तो पहले ही चला जाता ना। कांग्रेस के करीब 70-80 हज़ार लोगों ने उसे मतदान दिया। 70,000-80 हज़ार लोगों के मन पे क्या गुजरेगी, जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनके मन पे क्या गुजरेगी, यह उन्होंने नहीं सोचा। और यह केवल अपने स्वार्थ के कारण गए हैं। देखना आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं, उनकी क्या दुर्गति होगी हम जानते हैं। जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गया है वो पहले या तो आगे अग्रिम पंक्ति में बैठता था और वहां जाने के बाद वो पीछे की पंक्ति में बैठता है। नीमच के ही एक पूर्व जिलाध्यक्ष गए थे, आज उनकी क्या स्थिति आप सबको मालूम है। कांग्रेस छोड़ के जो भी गए हैं उनकी दुर्गति हुई है, वो कहीं के नहीं रहे हैं। तो उमराव जी का भी हश्र होने वाला है। इसलिए यहाँ पर आज आतिशबाजी की गई कि ये समर्पित लोगों की पार्टी रही है अब। और जैसे छोड़कर जाने वाले हैं जो गद्दार हैं, जो एक तरह से नमक हराम है, जिन्होंने वर्षों तक कांग्रेस की पार्टी का नमक खाया, वो अगर ऐसे समय जाते हैं तो उनके जाने से हमें कोई गम नहीं है। और हम इसीलिए आज यहाँ खुशी का इजहार कर रहे हैं। आगामी त्योहारों को लेकर मंदसौर पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला है, जो शहर की मुख्य मार्गों से होता हुआ पुनः पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचा है। मंदसौर पुलिस कंट्रोल से आगामी दिनों में होने वाले त्यौहार शहर सहित जिले में शांतिपूर्ण तरीके से निकले, इसके लिए पुलिस ने शहर में एक फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें आगे पुलिस के वाहन चल रहे थे तो वहीं वाहनों के पीछे पैदल निकले पुलिस वाले, जिसमें पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों सहित शहर के पुलिस जवान फ्लैग मार्च में शामिल हुए। फ्लैग मार्च शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ पुनः पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचा। आगामी त्यौहार और हमारा जो लोकसभा चुनाव है इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और हम लोग सभी लोग तैयार हैं। हमारे आज पूरे शहर में फ्लैग मार्च होना है, उसी की तैयारियां चल रही है। सबसे पहले सभी को होली का पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। सबसे मेरी यही अपील है कि होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ और पूरे शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। सूखी होली का प्रयोग करें और किसी पर अनावश्यक रूप से कलर न डालें जिससे कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। गुब्बारे फेंकने का काम न करें और इस तरीके कोई कृत्य न करें जिससे आमजन को किसी को परेशानी हो। तो मेरी सबसे यही अपील है कि सब शांतिपूर्वक ढंग से पूरे पर्व का उल्लास के साथ मनाएं। शाहिद हेमू कालानी की जन्म जयंती पर गोल चौराहा स्थित उनकी प्रतिमा पर सिंघी समाज सहित जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया है। मंदसौर सिंधी समाज के आराध्य देव शहीद हेमू कालानी की आज 101वीं जन्म जयंती पर गोल चौराहा स्थित हेमू कालानी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि दी गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में सिंधी समाज के गणमान्य नागरिक व जनप्रतिनिधियों सहित शहर के सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। शनिवार को प्रातः 9 बजे गोल चौराहा स्थित हेमू कालानी की प्रतिमा स्थल पर समाजजनों सहित जनप्रतिनिधियों व सामाजिक कार्यकर्ता पहुंच चुके थे, जिसके बाद शहीद हेमू कालानी के जीवन पर प्रकाश डाला है और उनके द्वारा देश के प्रति जो बलिदान दिया उसे को लेकर आज समाज ही नहीं अपितु पूरा देश शहीद हेमू कालानी को याद करता है। हेमू कालानी जी के माल्यार्पण किया गया, क्या कहेंगे, आप भी बता रहे हैं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे हैं। अमर शहीद हेमू कालानी जी ने बहुत छोटी उम्र में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दी थी। उस महान भारत माता के सपूत को आज उनकी जन्म जयंती पर हम सब ने माल्यार्पण किया है। हम सब के लिए प्रेरणा पुरुष हैं और आने वाली कई पीढ़ियों तक और आज के नवयुवकों को राष्ट्र के प्रति अपने प्राणों की आहुति देने का संकल्प कैसा होता है उसके लिए हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। मैं अमर शहीद
शहीद हेमू कालानी जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित। देखिए, जिनके बलिदानों की वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं और आज़ादी और डेमोक्रेसी में हम जी रहे हैं, ऐसे शहीद अमर शहीद हेमू कालानी जी का आज 101वां जन्मदिवस है। आज साथ ही भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का शहीद दिवस भी है। ऐसे महान क्रांतिकारियों के बलिदान की वजह से आज पूरा देश स्वतंत्र है और हम स्वतंत्रता की इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हम सब उनको शत शत नमन करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की प्रेरणा की कोशिश करेंगे। यही नीमच में देश के वीर सपूत सिंधी समाज की गौरव शाहिद हेमा कालानी का जन्मोत्सव सिंधी समाज के द्वारा बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया है। पूज्य सिंधी पंचायत नीमच के द्वारा सिंधी कॉलोनी स्थित हेमा कालानी चौराहे पर एक कार्यक्रम आयोजित किया है। पूज्य सिंधी पंचायत नीमच के द्वारा सिंधी कॉलोनी स्थित हेमू कालानी चौराहे पर एक कार्यक्रम आयोजित किया है। यहां शहीद हेमू कालानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। वहीं प्रतिमा स्थल को आज विशेष रूप से तिरंगी रंग से रंगे गुब्बारों से सजाया गया। इस उपलक्ष्य में एक तिरंगा यात्रा निकाली है। तिरंगा हेमू कालानी चौराहे से प्रारंभ हुई, जो कमल चौक, भारत माता चौक, पुस्तक बाजार, सराफा बाजार, घंटाघर, नया बाजार, पटेल चला फ्रूट मार्केट चौराहा होते हुए पुनः सिंधी कॉलोनी स्थित प्रतिमा स्थल पर पहुंची है, जहां यात्रा का समापन हुआ है। इस अवसर पर पूज्य सिंधी समाज पंचायत के अध्यक्ष मनोहर अर्जुननी ने शहीद हेमू कालानी की आजादी में दिए योगदान को याद किया है। आना चाहिए। आज हमारे शहीद हेमू कालानी का जन्मोत्सव था, वो हर साल ही मनाते हैं हम। 23 मार्च 2024 को जन्मोत्सव है, जो पूरी तिरंगा यात्रा निकली पिछले साल की तरह इस साल भी, और सिंधी समाज बहुत जोश में है। हमारा चेटीचंद महोत्सव भी 1074वां, उसी में इसको जोड़ते हुए चलाते हैं हम। कहाँ से तिरंगा यात्रा निकली? तिरंगा यात्रा हेमू कालानी चौक से निकल के कमल चौक, भारत माता चौराहा, जाजू बिल्डिंग, घंटाघर, पटेल चाल होके सिंधी कॉलोनी घूम के यहाँ पे समापन हुआ उसका। और अब इस पूरा समाज एक साथ स्वल्पार करके इस समाज का समापन होगा। मनोहर अर्जुनानी, पूज्य सिंधी पंचायत अध्यक्ष। मंदसौर अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर से होकर गुजरने वाली शिवना नदी कई सालों से जिम्मेदारों की अनदेखी से कई समस्या से जूझ रही है, जिसमें अभी वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या शिवना नदी में जलकुंभी की है, जिसे नगरपालिका द्वारा समय समय पर साफ किया जाता है, किंतु 2-4 दिन में फिर से वही समस्या खड़ी हो जाती है। प्रतिवर्ष शिवना मैया के रखरखाव के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, किंतु आज तक शिवना नदी ना तो प्रदूषण से मुक्त हो पाई है और ना ही जलकुंभी से मुक्ति मिल पाई है। आपको बता दें कि वर्तमान में शिवना नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट तैयार कर उस पर कार्य किया जा रहा है। शिवना को लेके काफ़ी समस्या आ रही है। जलकुंभी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। भारत का विश्वविख्यात पशुपतिनाथ मंदिर के उद्गम क्षेत्र शिवना, जिसके लिए लंबे समय से सामाजिक संगठन से कई लोग लड़ते रहे और इसका स्थायी समाधान की लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रतिवर्ष इस शिवना के अंदर जलकुंभी का पूरा साम्राज्य स्थापित हो जाता है और नगरपालिका इस पर करोड़ों रुपए खर्च भी करती है। और अभी वर्तमान में केंद्र से 28 करोड़ रुपए का बजट आया था, लेकिन राजनेताओं ने एक समिति बनाई थी, हमारी सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए, सेवा से जुड़े हुए लोगों की 12 लोगों की समिति थी। उस समिति को भंग करने में राजनेताओं ने अपनी पूरी अहम भूमिका निभाई है। उन लोगों को हटाकर उन्होंने अपने जो इनके अर्दलीय रहते हैं उन लोगों को उसमें समिति में डाला गया और इसका परिणाम बहुत से लोगों ने भुगत भी लिया है। यदि इसका स्थायी समाधान नहीं किया गया तो प्रतिवर्ष जो करोड़ों रुपये खर्च होता है, आज की हालत ऐसी हो चुकी है, वो गंदा नाला का रूप ले चुकी है और इसमें 100 गंदे नाले मिले हुए हैं और ये अभी भी 28 करोड़ रुपये का जो बजट खर्च हुआ उसका 1 रुपये का भी उसका लाभ नहीं मिलेगा। हमने पहले भी कहा था कि जो जानकार व्यक्ति है उसकी योजना बनाई जानी थी, उसका कभी ध्यान नहीं दिया गया और कागजों पर अपने हिसाब से योजना बनाई कि जिनका मंदसौर से कोई लेना देना नहीं थी उन्होंने योजना बनाई है और वो केवल इसी बार जो बाढ़ आएगी उसमें सब पाइप निकल जाएंगे और ये जीरो हो जाएगी। 28 करोड़ जनता की कड़ी मेहनत का पैसा फिर पानी में बहा जाएगा। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मंदसौर की जनता और कलेक्टर महोदय पुनः मिलकर जो पुरानी समिति उसको बनाया जाए और इसका स्थायी समाधान किया जाए। क्या नाम? लोकेंद्र भटनागर राम जी। ये जलकुंभी की समस्या है, बार सफाई होती है लेकिन वहाँ पर जलकुंभी आ जाती है, इसको लेकर क्या? ये बरसों से हम यहाँ देख रहे हैं, भगवान पशुपतिनाथ का इतना अच्छा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बना हुआ है
लेकिन जलकुंभी का कोई भी निराकरण सही रूप से नहीं हो पा रहा है। बार बार प्रशासन को अगर मान लो मीडिया वाले किसी भी तरह से अगर जानकारी में लाते हैं, प्रशासन की जानकारी में कोई चीज़ आती है तो कुछ समय के लिए नगर पालिका अपने कर्मचारियों को भेजती है और जलकुंभी थोड़ी बहुत सफाई कराती है, लेकिन मुश्किल से एक हफ्ता नहीं निकल पाता है कि वापस जलकुंभी हो जाती है। इसका किसी भी तरह से ऐसा निराकरण होना चाहिए ताकि बाहर के आने वाले यात्रियों को भी असुविधा न हो। आज शिवना नदी की इस तरह की स्थिति है कि लोग बड़ी आस्था लेके आते हैं कि हम भगवान महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं तो कम से कम शिवना नदी में स्नान करें। आज उज्जैन महाकाल लोग जाते हैं, शिप्रा जी में स्नान करते हैं, उनकी आत्मा को बड़ा और लगता है कि हमने साहब बहुत अच्छे तीर्थ स्थान पर गए। तो आज मंदसौर भी अच्छा तीर्थ स्थान बना हुआ है महादेव का, तो यहाँ कम से कम इस तरह का कोई निराकरण होना चाहिए ताकि जलकुंभी यहाँ से हटे और लोगों को आने जाने में भी असुविधा ना हो। अगर आप छोटी वाली पुलिया से निकलेंगे तो इस तरह से बदबू मारेगा पानी कि साला आदमी जो है ना चक्कर आ जाए, उसको घबरा जाए, इस तरह की स्थिति हो जाती है। इसलिए कुछ भी प्रशासन को या कुछ लोगों को इस तरह का बिठा के ऐसा निराकरण, स्थायी निराकरण करना चाहिए। बार बार इसी के नाम पे कि हाँ साहब हम सफाई करा रहे हैं, किसी को ठेका दे दिया, कर्मचारियों को लगा दिया, उसमें भी सिवाय एक ही है कि पैसा व्यर्थ जा रहा है, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए इसका कोई स्थायी निराकरण होना चाहिए। मंदसौर जिले के भानपुरा थाना क्षेत्र के अंतरालिया गांव में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ है। खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 9 अन्य घायल हैं। घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि सुथार समाज और भाट समाज के लोगों के बीच में जमीन को लेकर पुराना विवाद चलता रहा था और न्यायालय में प्रकरण भी चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और धारदार हथियारों और लठ से आपस में खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें लालचंद सुथार नाम के व्यक्ति की मौत हो गई है और 9 अन्य व्यक्ति घायल है। घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कर दिया है। जी क्या हुआ था? सर तो रस्ता को तो सामने मां कोर्ट ने स्टे दी रखे तो कोर्ट ने मां रस्तो दी रखे तो उन्हीं रास्ता माने ट्रैक्टर काटियो जो हमलो करते मांगे पुराना। किन लोगों के द्वारा हमला किया गया? भट्ट द्वारा, भट्ट समाज है, संजू पिता बापू, नानगाल पिता ओंकार। विवाद काय का विवाद चल रहा था? रास्ता का, जमीन का। तो कितने दिनों से चल रहा था? साल भर के सामने कोर्ट में तो रस्तो जीते तो थाना वगैरह में सब शिकायत आपने कही थी? कहीं रखी नहीं था, थाना में कर रखी थी। कौन सा थाना लगता है? भानपुरा थाना। कोर्ट में केस चले साहब, वकील द्वारा मैं समझाए तो करियो। गए साल समझौते हुए तो कोई बात नहीं, विवाद नहीं। तो आबाद का जो एकदम 50 घर वाला पड़ गया एकदम। कितने लोग थे मारपीट? 50 आदमी, 40 आदमी। आपका नाम? मेरा नाम बद्रीलाल। हाँ, 1 साल भर से परेशान कर रखा, दादागिरी करता, रोज बोलता है मारेंगे, हाथ पैर तोड़ेंगे, काट देंगे। सभी फसल में ट्रैक्टर डालता, खेत के एक जगह रास्ता ये पटवारी लेके आया तो पटवारी जी ने रास्ता दे दिया तो नहीं निकलू। वहाँ पे मैंने 1 लाख रुपए खर्च किया, फिर भी बोला कि नहीं निकलूँ, मैं इस रास्ते से निकलूँ, खेत के बीच में होकर निकलूँ। मैंने कहा दादा बीच में निकल जाना, तो बीच में भैंसे डालता, ट्रैक्टर डालता, नुकसान करता और फिर बोलता 20 फीट रास्ता चाहिए मेरे को, 20 फीट रास्ता चाहिए। बच्चे को वहाँ खेत पे भेजता हूँ तो उनको डराता, तेरे बाप को बोल देना, तेरी माँ को बोल देना, ले मेरा वीडियो बना रहा, ले मेरा ये काट लेना। ऐसे सुबह घटनाक्रम क्या हुआ? सुबह गांव से 30-40 गायें उठा के हमारे गेहूं में डालने जा रहा था। इसका खेत में कुछ भी नहीं, फसल वगैरह सब इसका निकलवा लिया और ढोरों को घेर के ले जा रहा था। फिर हमारे परिवार का वाले ने, किसी भाई ने बोला तो उसको बोला कि गायें उसके गेहूं खा जाएगा, तो मैं क्या करूं? पीछे आखिर साल भर कौन जाएगी गायें तो, और ढोर डालने जा रहा था। वही विवाद हो गया? वही नहीं हुआ, मेरे को तो उसने फोन किया, मैं फिर बाद में जा रहा था। हाँ। तो उन्होंने 2-4 दिन से प्लान बना ही रखा था। हाँ। मारने का हमारे को। कितने जने थे मारते? वो तो 10-15 लोग है वो तो। अच्छा। वो दादागिरी करते हमेशा। अच्छा। रोज आस पास वाले को भड़काते, तेरी जमीन इधर आ रही, तेरी जमीन इधर आ रही, तेरी जमीन इधर आ रही। नाम क्या आपका? देवीलाल भट्ट। लोगों को भड़काने का और लड़वाने का, उकसाने का काम करता। रोल भाई थोड़ा समझे।
रोल हाँ रोल। जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर विजय गिर। जी विजय जी, एक खूनी संघर्ष हुआ है, कुछ लोग घायल आए, किसी की मौत हुई, क्या है मामला? अभी भानपुरा से आए थे, घायल हैं, 9 के लगभग एडमिट हुए हैं अपने पास और एक की मौत हुई है, जिसका पीएम कल लिया गया है। क्या चोटें कैसी दिखाई दे रही है? चोटें को कुछ को फ्रैक्चर है, कुछ को सिर में लगी हुई है, कुछ को। क्या धारदार हथियारों का उपयोग हुआ है या लाठी? वो चोटों का प्रकार देख के धारदार हथियार जैसे भी कह नहीं सकते इसे। मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया आगामी दिनों में आने वाले त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए एक वीडियो जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि होली पर्व पर किसी से भी जोर जबरदस्ती ना करें, आपसी भाईचारे के साथ होली खेले। तो वहीं उन्होंने होली पर्व पर महिलाओं व युवतियों के साथ मनचली द्वारा की जाने वाली छेड़छाड़ करने वालों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी के खिलाफ इस तरह की शिकायत मिली तो उनकी खैर नहीं है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वही होली पर आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए डीजे का उपयोग बिना परमिशन के नहीं करे, नहीं तो कार्रवाई की जा सकती है। तो वही शहर में आमजन शांति से त्योहार मना सके, इसके लिए पुलिस कंट्रोल रूम में एक फ्लैग मार्च भी निकाला गया है, जो शहर के संवेदनशील क्षेत्र सहित मुख्य मार्गों से होता हुआ पुनः पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचा है। नमस्कार, आप सभी लोगों को होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। होली एक खुशियों का त्यौहार है, उल्लास का त्यौहार है, हर्ष का त्यौहार है, परंतु प्राय देखने में आया है कि हमारे बीच कुछ लोगों के अति उत्साह के कारण अन्य कुछ लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। अतः मैं मंदसौर पुलिस अधीक्षक होने के नाते आप लोगों से कुछ अनुरोध करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम, होली का जो हमारा सेलिब्रेशन है वो कहीं किसी और के लिए परेशानी का कारण ना बने, इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि किसी से भी जोर ज़बरदस्ती ना करें। दूसरा, आजकल डीजे जो है हर सेलिब्रेशन में उपयोग किया जाता है, परंतु मैं आप सभी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जितने भी मंदसौर के डीजे संचालक हैं उन सभी को चेतावनी दे दी गई है कि उन्हें जो भी संचालन करना है वो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्थापित नियमों के अंदर ही करना है, अन्यथा उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तीसरा, मेरी चेतावनी है उन सभी मनचले आपराधिक तत्वों को जो होली खेलने के नाम पर बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़ करने का दुस्साहस करते हैं। आपको सभी को चेतावनी देना चाहूँगा कि अगर ऐसा किसी के खिलाफ भी शिकायत पाई गई तो उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अंत में मैं एक सावधानी के लिए सभी को एक चेतावनी या आग्रह भी करना चाहूँगा कि ऐसा देखने में आता है कि त्योहारों के टाइम पे कुछ लड़के नशे का सेवन करके गाड़ियाँ तेज स्पीड में चलाते हैं, वह कहीं दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या फिर अन्य किसी व्यक्ति को परेशान करते हैं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है, साथ ही साथ विभिन्न पॉइंट्स पे चेकिंग की जा रही है, जहाँ पे जो भी लड़के नशे का सेवन करके वाहन चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी हम लोगों ने ये मुहिम शुरू कर दी है और इसको निरंतर जारी रखेंगे। अतः अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग मंदसौर नगरवासी सभी लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि आप लोगों की सुरक्षा में हम पूरी तरीके से लगे हुए हैं, ताकि आप लोग होली का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना सकें। धन्यवाद। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।